कि जब 35 आता है तो 35 के बाद आपको लग पता जाता है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, फिर 40, फिर 45, और फिर आप सोचते हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, ये 20 साल की उम्र में क्या करता रहा मैं। अच्छा, क्या कुछ करते रहे आप? वो ये कि लेट नाइट आप सो रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं होता यार, मैं 3 बजे सोता हूँ, सुबह 7 बजे उठता हूँ, मुझे तो कोई मेरे नीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी स्किन तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, फास्ट फूड यार मैं तो जब भी होता है ऑर्डर कर देता हूँ लेट नाइट, 1 बजे मैं ऑर्डर करता हूँ, खाता हूँ, उसके बाद कोई मसला नहीं है, सुबह को चाको चौबंद उठता हूँ, मुझे तो कोई भागने दौड़ने में प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह मुझे ब्लड प्रेशर वगैरह अल्लाह का शुक्र है, आई सेड मेरी 6/6 है। ये सब 20, 25, 30 तक की कहानी है। 35 के बाद फिर आपको पता चल जाता है कि करना क्या है, और फिर वही मेडिसिन, फिर वही आपने क्रीम्स यूज़ करनी है, ये करना है, वो करना है, एक टाइट रिजीम फॉलो करना है। तो बेहतर ये है कि 20-25 में अपने आप को संभाल लें ताकि एक लंबी इनिंग्स आप खेल सकें। अच्छा, 20-25 में कैसे संभालना है, और 30-35 के बाद अगर ये सब कुछ हो गया है आपको, तो उसको दोबारा रिवर्स कैसे करना है या स्लो कैसे करना है उस प्रोसेस को, एक हेल्दी लाइफ कैसे गुजारनी है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। और ये जानने के लिए हमने स्टूडियो में ज्वाइन किया है मुनज़्ज़ा शेख साहिबा ने, जो कि हर्बलिस्ट हैं, पहले भी हमारे साथ राइजिंग शाइन का हिस्सा बन चुकी हैं, एक बार फिर आ गए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मुनज़्ज़ा साहब? ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, आई एम वेल, थैंक यू। मैंने सही इंट्रोडक्शन दिया ना? बिल्कुल, कि आप एक सुपर हीरो होते हैं। यस, सब यंग एज में तो आप बस लक्कड़ आजम, पत्थर आजम, और आपकी बॉडी भी बिल्कुल मसल्स के साथ भरी हुई होती है, तो आप दीवारें तोड़ते हैं। तो फिर कहाँ से आपको वेकअप कॉल आना शुरू होती है? 35? नहीं, जब आपके अलर्ट जब होते हैं आप, जब आपका सबसे पहले तो बॉडी में फटीग शुरू होता है। फटीग शुरू होता है, सही है। ठीक है ना, आप अच्छी नींद सोकर उठते हैं और आप लेथार्जिक होते हैं। सही। आपके मसल लूज होना शुरू होते हैं, आपकी बोन डेंसिटी कम होना शुरू होती है, तो आप अलर्ट हो जाते हैं, समथिंग इज रॉन्ग विद मी। ये वो टाइम होता है जो आपको वेकअप कॉल देता है। वेकअप कॉल होती है। ठीक है, अब आपने करना ये होता है कि आप पहले देखें कि आपका लाइफस्टाइल क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, बीइंग अ हर्बलिस्ट और बीइंग अ तबीब, मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल आप चेंज कर दें। कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, कुछ आप बीमार नहीं होते, ग्रेसफुल आपको एजिंग मिलती है, पैसे वैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। नो, ग्रेसफुल एजिंग मिलती है, नेचुरल रिसोर्सेज से आप इलाज कराएं और आप फिर अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सही है। तो क्या नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं वो, यानी आप घर बैठे भी वो कर सकें, और आपके क्योंकि आजकल बात बिल्कुल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है इलाज। हम तो ये रोजाना बात करते हैं ना, हमें अंदाजा है आपके 5,000 लाखों में कहाँ नहीं जा रही है, नहीं, लाखों में जा रही है। अच्छा, और वो इतना विशेष सर्कल है कि एक बार आ जाओ, फिर बस ठीक है, फिर तो तुम्हें आते रहना पड़ेगा, सेशन कर देना। इससे कैसे बचे, इस विशेष सर्कल से? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप एक टेबल बना लें अपना, डिसिप्लिन जिसको आप फॉलो करें। ठीक है, आपने कहना है कि मैंने इस टाइम पर सो जाना है तो सो जाना है, बिकॉज 10 से 2 बजे तक अगर आप जाग रहे ना, तो समझ लें सुबह लेथार्जिक भी होंगे, आपकी बॉडी के मसल भी वीक हो रहे होंगे, आपका लिवर भी स्लगिश होगा, आपको सही भूख भी नहीं लगेगी, और जब भूख लगेगी तो आप एक्स्ट्रा खा लेंगे, क्योंकि आपके लेप्टिन और ग्रेलिन जो हार्मोन्स हैं वो सही मैसेजिंग नहीं कर रहे होते। आपने खाना शुरू किया, खूब खाया, ठीक है, और पानी पिया और आपने चबाया नहीं। यू नो, च्यू करना बहुत ज़रूरी है। च्यू कर रहे होते हैं तो मैसेज आ रहता है अभी भूख बाकी है, अभी भूख बाकी है। जैसे ही आपने ज़्यादा देर च्यू किया ना, तो कहते हैं अब पेट भर गया, लेकिन आप जल्दी जल्दी गल्प कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो वो मैसेज मिलता ही नहीं है। हाँ, क्या बात है, देखें कितना एग्जैक्टली, ये नेचुरल है। जब आपको भूख लग रही है, फुल हो गए, तो वो मैसेज देता है और खाने का जायका ख़त्म हो जाता है। जो आपके ज़बान पे टेस्ट बड्स होते हैं, वो कहते हैं स्टॉप। तो मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो हमने और इकोनॉमिक्स में। अच्छा, अब वन बाय वन करते हैं। वेट लॉस के लिए क्या है, हर्बल में क्या इलाज है, कैसे वेट लॉस किया जाए? सबकी खवातीन की खास तौर पे प्रॉब्लम है वेट लॉस करना, और वेट लॉस करने के चक्कर में वो अपना मसल वगैरह सब खत्म हो जाता है, उनको लगता है बीमार से हो गए। मैं फिर कहूँगी कि अगर आपका एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आपको पता है कि ये मेरा डिसिप्लिनरी चार्ट है, मैंने इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, ठीक है, ये चीज़ मैंने इस टाइम खानी है, इस टाइम खानी है, प्रोटीन सुबह आपने अच्छी ले लेनी है, ठीक है, आप वो एग की फॉर्म में लें, पोरेज की फॉर्म में लें। सुबह का नाश्ता क्या करना है आपने? सुबह का नाश्ता आप एग्स ले लें, अगर एग्स है, खजूर और पोरेज ले लें, जौ का दलिया ले लें,
बहुत अच्छा है, हेल्दी है, आपको नरिश रखता है काफ़ी देर तक। ठीक है। उसमें ऑलिव ऑयल ज़रूर डालें, क्योंकि वो फिर आपकी जो ऑयल की डिमांड है बॉडी की, या जो यानी थोड़ा सा पोरेज और एक एग, एक एग, ये ले लिया और उस पर ऑलिव ऑयल ज़रूर डालें या देसी घी डालें। सही है। तो ये तो आपका खत्म हो जाएगा, एक घंटे बाद भूख लगेगी आपको? नहीं, फिर क्या करना? नहीं लगेगी, अगर आपने सही बैलेंस लिया है तो नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। फिर कब लगेगी भूख? 12 बजे? 12 बजे लगेगी। फिर क्या करना है? फिर आपने नाश्ता का अगर हजम हो गया है और भूख लगे तब खाना है, भूख नहीं लग रही ना खाएं। क्या खाना है? वेट कर लें, ठीक है, वेट कर लें। आपको अगर ये एक नेचुरल अगर रिदम में आप आ जाते हैं तो भूख लगेगी। जिनको नहीं लगती वो ना खाएं, ना खाएं। जिनको लग रही है वो क्या खाएं? प्रोटीन लें आप 30 ग्राम्स जितना, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, फिश हो, मीट हो, चिकन हो, कोई भी हो, ठीक है। और 30 ग्राम या 40 ग्राम जितना आप कार्ब्स ले लें। कार्ब्स में आप वेजीज ज़्यादा रखें, ठीक है, और फिर आखिर में आप ऑयल फैट का इस्तेमाल करें, उसमें चीज़ का टुकड़ा रख लें या उसमें आप ऊपर से स्प्रिंकल कर लें फैट। ठीक है, दैट्स इट। यानी पोटैटो की बात कर रही हैं आपके, वो ले लें सर, थोड़ी बॉइल्ड या जैसे भी है ना? हाँ, किसी भी फॉर्म में ले सकते, पोटैटोज बॉइल्ड ले सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में। आप जितना अपने आप को फिल करेंगे ना उसके साथ, वेजीज के साथ, उतना आपके फाइबर होगा। ठीक है, फाइबर होगा तो चर्निंग अच्छे से होगी स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम सही होगा, बिल्कुल यस, और गट हेल्दी रहेगा। जब गट हेल्दी रहेगा तो आपको भूख नहीं लगेगी। अच्छा, अब शाम आ गई, अब शाम आ गई। शाम में आप एक्चुअली मैं कहती हूँ चाय और ये सारी चीज़ें जितनी भी ना 2 कप से ज़्यादा ना पिए। ठीक है, एक सुबह एक शाम। ठीक है, एक सुबह एक शाम पिए। कॉफ़ी भी लेते हैं तो सुबह के टाइम ले लें, दोपहर को और शाम को ना लें। ठीक है, तो आपने एक चाय का कप ले लिया शाम में, एक बिस्किट के साथ। बिस्किट से बेहतर है आप कुछ और ले लें। क्या ये? जैसे नट्स ले लें। नट्स ले लें, ठीक है। हेल्दी ना होते हैं, आप नट्स कोई भी ले लें। आप उसमें फिग भी ले सकते हैं। फिग वैसे नट्स में नहीं आती, बट स्टिल फिग इज़ हेल्दी थिंग, क्योंकि आपके गट को हेल्दी रखती है वो। आप उसके साथ खजूर ले लें, आप उसके साथ कोई भी ऐसी मीठी चीज़ बनी हुई ले लें जो आपको एनर्जाइज करे। अब आ गया डिनर। डिनर आपने सबसे हल्का रखना है। सबसे हल्का क्या, यानी हल्के से हल्का क्या हो सकता है? देखिए, प्रोटीन अच्छी चीज़ है, फिश ले लें, जो भी मीट का फॉर्म है वो तो आपने लेना है। मुझे ऐसा बता रही है रूटीन, फिश कौन ले सकता है ऐसे दिन? इतनी महंगी फिश है। नहीं, आप जो जंक फूड खाते हैं उससे सस्ती होती है, अगर घर में बनी हो तो सस्ती पड़ती है। ठीक है, ठीक है। जिनके घर में नहीं है फैमिलीज, उनको इशू होता है क्योंकि उन्हें महंगा पड़ता है, बाहर से लेते हैं। लेकिन अगर घर पे आप पूरी प्लानिंग करते हैं तो आपको इतना बर्डन नहीं लगता। सही, तो वो लाइट आपने डिनर कर लिया, छोटा ये सा आपका टुकड़ा। डे का रूटीन हो गया। अच्छा, आप फिश नहीं खा सकते, कोई भी प्रोटीन फॉर्म लें, दाल की फॉर्म में भी बनता है, आप दाल का सूप ले लें। हाँ, वो ले सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से उसको फ्लेवर करें लेमन से, क्योंकि लेमन और पुदीना वो चीज़ें हैं जो आपके लिवर को हेल्दी रखते हैं और खाना जल्दी हजम कर। और आपका जो डिनर टाइम है वो 6 से 7 बजे तक हो। अब ये तो रूटीन की बात हो गई, कोई मोटी खातून, ये मतलब ऐसे हाँ, मोटी खातून नहीं, या मोटे मर्द आ गए आपके साथ। अब आप तो ये कह रहे हैं रूटीन चेंज करें। हाँ। इसमें तो थोड़ा टाइम टेकिंग है ना। हाँ। वैसे हर्बल में क्या टोटके हैं कि आप फौरी तौर पे कहते हैं भाई ये शुरू कर दे आप जाके? हाँ, ठीक है। अच्छा, हमारी हर्बल मेडिसिन होती हैं जो फार्माकोपिया के हिसाब से होती है, वो तो मेडिसिन आपको मार्केट में। इसके अलावा मेडिसिन के हाँ, मेडिसिन के अलावा तो हम कहते हैं आप हर खाने के बाद 10 मिनट की वॉक ज़रूर करें, जो बहुत मोटे होते हैं। ठीक है, उससे होता है कि उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, और उनका शुगर जो है वो ब्लड में रहने के बजाय उनके मसल को मिलता है, मसल टोन होना शुरू होते हैं, क्योंकि मसल मेडिसिन है। मसल असल में साइकोलॉजिकल लोगों का मसला है। कुछ खाने के लिए मुझे बताएं कि मैं कुछ चीजें मिला के और वो खा लूं तो फक्की समझ रहे हैं आप? और फक्की ये लोगों को ज़हनी तौर पे भी ज़ाहिर मुतमईन करती है, और वैसे भी वो क्या है, कुछ है ऐसा फॉर्मूला? हाँ, क्या है? आप उसमें ज़ीरा ले लें, अजवाइन ले लें, सौंफ ले लें। ये वो चीज़ें जो खाना अच्छे से हजम करती है और दुबला भी करती है। हम लागदाना यूज़ करते हैं, आपको आराम से नहीं मिलेगा लागदाना, तो आप उसकी जगह कोई और काली मिर्च ले लें, बारीक पीस के रखें, क्योंकि पाउडर बना लें। पाउडर बना लें, आप इस पाउडर को रखें, हर खाने के बाद खा लिया करें। 1 चमचा? हाँ, 1 चमचा छोटा वाला। और अगर आप इसी का जो शानदा पिए ग्रीन टी के साथ, तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिसकी वजह से आपका
जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा होता है बॉडी में, जिसकी तो वजह से एक आप महीने में मोटे अगर हो ये रहे हो। फॉलो किया जाए हाँ। तो कितना वेट हो जाएगा लेकिन अगर आप रिलीजियसली फॉलो करते हैं ना, तो कम से कम आपके 2 किलो तो कम होंगे, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट और इसकी बेसिक साइंस यही है कि आपने अपने लिवर को एक्टिवेट रखना है। और 2 किलो अगर कम नहीं होगा तो मुनीसा साहब को पकड़ेंगे आप? हाँ, मुझे आके पकड़ ले। मैं कहूँगी आ जाए मेरे पास, मैं आपको चेक करती हूँ कि आपने सही। कहाँ पे मिस्टेक की है। सही। क्योंकि कभी कभी हम जब हिस्ट्री ले रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि उसने रात को देर से सही। खाना अच्छा, खा अब लिया। मुझे बताएं कि स्किन ग्लो के लिए क्या है? वैसे तो बहुत सारी चीजें आती है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं और सब चीज वो तो बताते हैं कि भाई ये कर लें, ये इंजेक्शन वो इंजेक्शन। आप बताएं अच्छा, स्किन ग्लो करे घरेलू टोटकों के जरिए। आपको इंटरनल चाहिए या आउटसाइड चाहिए? नहीं, हम बाहर की चाहिए। अभी अब रूह की नहीं हम बात करें। रूह तो इंसान के अपने कंट्रोल, खराब है तो वो क्या करे, नेचर ही खराब है आदमी की, तो रूह खराब होगी। अच्छा, बाहर की खूबसूरती चाहिए। बाहर की खूबसूरती के लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग आप एक शॉट ले लिया करें। कौन सा शॉट? उसमें आप हल्दी डालें, हाँ। ठीक है, लेमन डालें और पुदीना डालें। आप उसको थोड़ा सा बॉईल कर लें। हल्दी को आपने डालना है जब वो बॉइलिंग से उतर जाए, ठीक है। क्योंकि उसमें बहुत ही लतीफ़ किस्म के पार्टिकल्स होते हैं सही जो है। ख़राब हो जाते हैं। फिर उससे पिंच आप काली मिर्चें डालें, सही है। ठीक है। आप ये कहवा थोड़ा सा ऑयल डाल के डेली पीना शुरू कर दें। एम्प्टी स्टमक या फिर खाने का? एम्प्टी स्टमक। एम्प्टी स्टमक खाना, ठीक है। एम्प्टी स्टमक। एक बार जब फिर आप बताएं, क्या हल्दी? हल्दी, काली मिर्च, थोड़ा सा टुकड़ा जिंजर का, जिंजर का, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल ऑलिव ऑयल, और 1 चम्मच शहद। शहद। ये इतने अच्छे से आपके लिवर को फ्लश करता है कि ग्लो ऑटोमेटिकली आपके सही है। फेस दिन में एक पर दफा ये हो गया एम्प्टी स्टमक आप? ये फर्स्ट थिंग आप 21 डेज कर लें, हैं? क्योंकि शायद फिर कोई भी हैबिट जो है ना, वो ज़्यादा तो, हाँ। 21 डेज का Persistence है एक इसका। हाँ सबकॉन्शियस लेवल पे एक होता है कि आपका कॉन्शियस इज रेडी नाउ। और अगर ना हो तो आपको पकड़ लें। मुझे जोर से पकड़े फिर मैं हल्के पकड़ में नहीं आती। अच्छा, डार्क सर्कल्स का भी बड़ा मसला है, हाँ, उसका मुझे बताएं क्या करना है? अच्छा, डार्क सर्किल के लिए बहुत अच्छी है कि आपने मलाई ली दूध से, क्योंकि लैक्टिक एसिड होता है, उसमें हल्दी डाली, थोड़ा सा लेमन डाला, और आपने एक विटामिन ई की कैप्सूल उसमें डाल, उसको मिक्स किया अच्छे से, बिल्कुल पेस्ट बना लिया और लगा के सो जाए। ठीक है। ये कितना आसान है, कितना सस्ता है? ये नेचुरली ना यहाँ की स्किन को क्लियर भी करता है और स्ट्रॉन्ग भी करता है। सही है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो फिर आपकी आईसाइट भी स्ट्रॉन्ग रहती है। सही। रीज़न ये होता है कि विद एज ये ड्रूप करना शुरू होती है, और आप सिर्फ इस हिस्से पे ना लगाएं, ऊपर लिड पे भी लगाएं। और कितने दिन की इसकी भी? 1 महीना? नहीं, एक हफ्ते में। ये तो एक हफ्ते बहुत में? जल्दी पता हाँ, चलता है, अच्छा। ये बहुत जल्दी पता चलता है। सही। और आई साइट के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप ये वाले प्रेशर पॉइंट प्रेस करें। कैसे इसको करके दें? देखिए, ये उंगली ले ले आपने, इसको, ये आपका प्रेशर पॉइंट है। थंब। आप आपने इसको यूँ प्रेस करना है आईब्रो को पकड़ के, ये देखिए आईब्रो। और फिर दूसरा पॉइंट आपका यहाँ है आईब्रो के बिल्कुल मिड के ऊपर, मिड के ऊपर। हाँ, सही। आपने इसको भी पकड़ के आप जब दबाएंगे ना इधर मिड पर, आप कॉर्नर पे कर रहे अच्छा, हैं, ये हाँ, आप इसे दबाएंगे आपको फील होगा पेन। सही है। ये पॉइंट है। ये आईसाइट के लिए? यस, क्या बात। इससे आई साइट आपकी स्ट्रांग होती है। सही है। और ये कितनी टाइम करना अपनी एक्सरसाइज, यानी 2 मिनट? दिन में 1 मिनट कर ले बस, दिन में 2-3 दफ़ा क्या करें। Very good। और क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आजकल हर किसी का, तो हर 20-20-20 का रूल याद रखें। 20 मिनट स्क्रीन पे देखें, 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कोई बहुत 20 फीट तक का कोई एक नंबर देख ले, उसको गौर से देखें 20 सेकंड तक। तो 20-20-20 माइंड में याद रखें कि आपने इसको मूव करना है। आपकी आइरिस मूव होती है एक ब्लू लाइट से जनरल एनवायरनमेंट में या नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सही। ठीक है, फिर आपका ये जो बॉल है इसको आप पकड़ के यूँ अच्छा, ये भी घुमाएंगे। ऐसे करना अच्छा, ये नहीं, नीचे भी है, आपने पूरा पकड़ना है, अच्छा, होल्ड पूरा करना पकड़ना है। है आई बॉल। हाँ, आई बॉल को आपने यूं लाइट सा मूव करना है, तो आप देखेंगे आपके और जहन में उसे लाना जिससे मोहब्बत करते हैं आप। अगर जिससे दुश्मनी करते हैं उसको लाए जहन में, तो ये आप पकड़ के यूं भी कर सकते हैं।
हाँ, तो आपकी निकालनी मुतासिर होगी नहीं इससे। आपने आंख निकालनी नहीं है, आपने आंख को मूव करना है। होता है ना शहर में आपके वो लोग होते हैं जिनसे आप नफरत करते हैं, बस मैं आंखें निकाल लेता हूँ उसकी, और पता है अपनी नहीं, निकाल ली। आपने उसको वाइब्रेशनल मूवमेंट देनी है बहुत अच्छी ताकि बात बताई आपने, आपके अभी ये तक हमारे शो पे ये बातें नहीं हुई। तो आपके जो आईज के साइड पे मसल्स होते हैं वो हरकत करते हैं जो नॉर्मली नहीं कर रहे होते। जब उसको फ्लो मिलता है ना ब्लड का, तो आपकी आई साइड सही, ठीक है। ऑटोमेटिक। अच्छा, अब आ जाते हैं बालों पर। बालों पे भी बहुत पैसे लोग लगाते हैं, Yes. है ना, प्रोडक्ट्स पे। क्या क्या उसकी रेमेडी क्या है? बेहतरीन बाल रहे हैं आप। देखिए, थंब रूल तो यही है कि आपके बॉडी में जो मॉइस्चर है या जो हाइड्रेशन है वो प्रॉपर हो। ठीक है। ठीक है। बाल हमारे बनते हैं जिंक से, कॉपर से और आयरन से। आप ख्याल रखें कि ये तीनों चीज़ों की Deficiency ना हो इसकी। डेफिशिएंसी ना हो, आप डाइट में लेते रहें। ठीक है। ठीक है। सही है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने इतना अपने बालों को ब्लो ड्राई, ये ब्लो वो ड्राई स्प्रे, तो ड्राई होते वैक्स, पता नहीं क्या क्या। हम स्कैल्प को भूल जाते हैं। हमने स्कैल्प को रोजाना टैप भी करना है और उसको मूव भी करना अच्छा, है। कैसे ये? आपका ये पॉइंट है, आपने बस ये नकल से इसको टैप करना है ये बिल्कुल यहाँ एग्जैक्टली बीच में। आपके कान से यहाँ तक आता है और आप सेंटर बिल्कुल। यस, आप जब टैप करेंगे ना, एक मिनट आपको तक टैप कर लें। 1 मिनट तक टैप करें और फिर यहाँ पे दोनों बैक साइड पे आपके बैक साइड, ये दोनों साइड पे करेंगे। ठीक है। यहाँ भी टैप हाँ, यहाँ पे भी टैप करेंगे। ठीक है। इससे एक्टिवेट हो गए उनके हम। इससे पहले तो एक्टिवेट होगा आपका पीनियल ग्लैंड। ठीक है। फिर आपने ये अपना ये। पंजा बनाना है। हाँ, जॉज। यस, आपने स्कैल्प को मूव करना है ये सही है। क्योंकि स्कैल्प इतना टाइट हो जाता है अगर हम इसको ऑयल नहीं लगाते और हम इसको मूव नहीं करते तो। ठीक है, तो डेड हो जाता है वो। हाँ, हमारा फेस ड्रूप करना, सैग करना शुरू करता है। फेस भी? जी, क्योंकि आपका मसल प्रॉपर वहाँ पे मूव ही नहीं हो रहा, जिसका स्कैल्प नरिश नहीं होता। तो ये जो आईब्रोज डाउन हो रही हैं और ये सब, ये इससे रिलेटेड है? यस, आपने देखा होगा बच्चा पैदा होता है तो उसकी एक यहाँ नॉट होती है। ठीक है। वो नॉट ही है, आपने खींच के वापस इसी जगह रखनी है। अरे, तो जितने भी फेशियल आपके मूवमेंट है ना, वो ऊपर जाती है हो इधर। जाती है, हाँ, बिल्कुल। तो आपने इधर आके इसको मूव करना है। मूव करना है। सही है। आपने यहाँ से टेम्पल से उठा के ऊपर मूव करना है। आपने यहाँ टेम्पल पे लेके ऊपर मूव करना ऊपर है। मूव करना है। ये तो हो बस गया ये। आपकी हेयर लाइन पे मूवमेंट आनी चाहिए। ठीक है। जब आपकी ये नरिश हो जाएगा, आप इसके साथ ऑयल भी यूज कर सकते आधा हैं। मसला। हाँ, अब ऑयल क्या बनाना है? क्या, कौन सा ऑयल लगाना है? तो सरसों का तेल से अगर बाल गिर रहे हैं ना, तो आंवला तेल बहुत अच्छा है। आंवला तेल। ठीक है। अगर बाल नहीं गिरते और डल और ड्राई हैं, तो आप अपने टेम्परामेंट देख लें, जो मैं देखती हूँ नॉर्मली, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। जिनकी बॉडी में नरिशमेंट चाहिए होती है, बहुत ड्राई होती है, तो वो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल, ठीक है। ठीक है। जिन और ठंडा तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा बलगम बनता है या फ्लैम होता है, सर में दर्द होता है, तो वो कोकोनट यूज़ ना करें क्योंकि वो ठंडा होता है। उन्हें गर्म तेल यूज़ करना चाहिए, ऑलिव ऑयल यूज़ ऑलिव ऑयल, करना, सही है। या सरसों का यूज़ करना उसमें चाहिए। कुछ मिलाना है? कोई हर्बल, कोई ऐसी चीज़ जो और? हाँ, कैस्टर ऑयल मिला लें। कैस्टर कैस्टर ऑयल आपके अंदर से फॉलिक्यूल को सॉफ्ट करता है। फॉलिकल्स सॉफ्ट होते हैं एग वेग भी तो लगाती हैं खवातीन में अक्सर, एग बालों पे अप्लाई कर देखिए, देती हैं। एग बालों पे आपने योगर्ट लगा लेती हैं। हाँ, एग बालों पे आपने अप्लाई किया तो आपको फ़ौरन आना पड़ता है, वो टोटके हैं सारे। लेकिन अगर आपने लाइफ टाइम अपने बालों को सेट रखना है तो कुछ चीज़ों का आपने नॉर्मली एहतमाम करना ही है। एक तो ऑयलिंग, ठीक है, और ये जितने भी कंडीशनर और टोटके हैं, ये उसके साथ आप करते रहें घर पे, आपके पास बहुत मिल जाएगी। सही। लेकिन आप ऑयलिंग करते रहें, स्कैल्प का मसाज करते रहें और अपने हेड को टैप करते टैप रहें। करते हैं, सही है। ये आपके माइंड को अलर्ट भी रखेगा, नरिश भी रखेगा और आपकी आंखों अच्छा, को भी एक ठंडा- और चीज़, जॉइंट्स पेन जो होता है लोगों को, हाँ। वो भी 40 के बाद, घुट, खास तौर पे ये नी, ये प्रॉब्लम करता है। तो इसका क्या, शोल्डर और नी, इसके लिए कोई ऑयल है घर में बना लिया जाए, हाँ, लगाया जाए? हाँ बिल्कुल है। बताएं।
आप सरसों का तेल लें और उसमें आप हल्दी पकाएं, ठीक है, क्योंकि और कैस्टर ऑयल उसमें मिक्स करें। मिक्स कर लें। लौंग का तेल मिल जाता है आपको आराम से, अगर ना मिले तो कुछ 10-12 लौंग उसमें उस तेल में आप पका लें। और काफूर मिल जाती है छोटी डलियों में, 2 काफूर की डलियाँ डाल लें और वो आप जब पक जाए, कढ़ जाए, उसको साइड पे रख लें और हर रात सोने से पहले उसको अपने घुटनों पे या शोल्डर पे लगा के बांध कर सो जाए। सही। जब आपकी बोन्स को थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन, ये एक्चुअली इन्फ्लेमेशन साइड पे जो होती है उसको ख़त्म कर देता ठीक है। जब इन्फ्लेमेशन ख़त्म होती है तो वो सोक होके अंदर आपकी बोन्स तक भी जाता है, उसको थोड़ी बहुत ऑयलिंग मिल जाती है तो वो मूव करना इजी होता है। एक्चुअली मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। सही, मूव करना इजी हुआ तो मूवमेंट होगी तो वैसा ऐसा। लोअर बैक पेन बहुत ज्यादा है लोगों को, यही वाला तेल लोअर बैक पेन पे, शैटिका का या साइड, ये लेफ्ट साइड पे पेन अक्सर मैं लोगों, इसका कोई है इलाज? यस है। शैटिका पेन एक्चुअली नर्व का पेन है, सही। ठीक है, आपके जितने स्पाइन से नर्व निकल रहे हैं, इसके नर्व लंबर साइड्स पे आते हैं, ठीक है। आपके लंबर साइड अगर मिसअलाइंड है या आपका लंबर साइड बहुत ज़्यादा कंप्रेस हुआ है या आप सीधा नहीं बैठते और आप काउच पे टेक लगा के बैठे तो सारा प्रेशर उधर जा रहा है और उसके साथ साथ सैक्रल पे भी आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी ये जो नर्व्स होते हैं लंबर के, ये ड्राई अप होना शुरू हो जाते हैं, कंप्रेस होना शुरू हो जाते हैं, बल्ज बनना शुरू हो जाता है, तो ये नर्व आपकी टांग में पूरी जाती तो है। कैसे अलाइव किया जाए इनको दोबारा से? नहीं, हाँ, मसाज नंबर 1, नंबर 2 हिजामा, बहुत अच्छा हिजामा? इलाज है। यस, अच्छा, बहुत अच्छा है इलाज है। 3 से 4 सेशन होते हैं इसके, एक सेशन में कम से कम 10 कप्स लगते हैं। बट मैं आपको बता दूं, इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर ये कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इसका ऑपरेशन होता है, क्योंकि ये जितनी नर्व हैं आपस में एक दूसरे के साथ मिलके गुत्ता बन जाती है। यानी हिजामा शैटिका है नहीं है, लोअर बैक किसी भी किस्म का पेन है तो उसके लिए हिजामा किसी भी किस्म का आइडियल है। आइडियल है। रीज़न इज़ कि हिजामा आपकी इन्फ्लेमेशन कम करता है, हिजामा आपका स्टैग्नेंट ब्लड को मूव करता है, हिजामा उस जगह से डिटॉक्स कर देता है, जो उल्टे सीधे मॉर्बिड चीज़ें होती हैं वो डिटॉक्स हो जाती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कम वक्त में आपने मतलब समंदर को गूंजे बहुत शुक्रिया अपने साहब, आपने वक्त दिया हमें एक बार फिर।